तो कल हमने काफ़ी बातें की थी। हमने दो चीज़ें पढ़ी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दो चीज़ें मैंने पढ़ी कल, और एक का नाम था रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ये पढ़ा हमने। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन कैसे होती है? मिरर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है जी? मिरर के द्वारा। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का जिस माध्यम से आई, जिस जिस प्लेन से आई है उसी प्लेन की ओर वापस चले जाना। प्लेन साइंस में कहते हैं कि जिस साइड से वो आई। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसा दर्पण है? ये एक समतल अथवा प्लेन दर्पण है, सही है। इसमें जब लाइट पड़ेगी तो लाइट सीधी वापस आ जाएगी, बेंड नहीं होती लाइट। यहां पर ये क्या है? आपका मिरर है, दर्पण है। अगर मैं इसका पेंट हटा दूं यहां से, तो अब ये दर्पण नहीं है, अब ये लेंस है जिसके आर पार लाइट हो जाएगी। तो लाइट सीधी आगे बिना बेंड हुए निकल जाएगी, सही है। मगर पेंट कर दिया जाए तो लाइट वापस हटती है। क्योंकि दर्पण कौन सा है? प्लेन है। तो प्लेन से लाइट सीधी हटती है, बेंड नहीं होती प्लेन मिरर से। तो इसके बाद कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, कुछ ऐसे भी गोलाकार भी होते हैं दर्पण। जैसे कि अगर ऐसा कर दूं मैं, बताइए मुझे कौन सा दर्पण है जी? कनकेव ये दर्पण है। और इसमें जब लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद वापस तो आनी है, क्योंकि मिरर है तो लाइट वापस आएगी। लाइट वापस आती है बेंड होके इस तरफ को, लाइट को बेंड करवा देता है, सही है। अगर ये पेंट ना हुआ रहता मान लो, तो क्या होता? ये मिरर नहीं होता, ये दर्पण नहीं होता, कि लेंस होता, और लेंस के आर पार लाइट चली जाती है। पर लाइट सीधी आगे नहीं जाती, लाइट ऐसे जाती है ऊपर को। क्योंकि पेंट कर दिया तो लाइट आगे जा नहीं पाई, तो पीछे हटेगी, तो पीछे हटेगी उसी रास्ते में जहां उसने आगे जाना था, उसी रास्ते पीछे आएगी। तो ये होता आपका क्या? इसे बोलते हैं जी रिफ्लेक्शन या परावर्तन, सही है। अब यहां पर मैंने यह सोर्स ऑफ लाइट, मैंने जहां से लाइट निकलती है, हो सकता है ये बल्ब है एक, हो सकता है। अब एक और सोर्स ऑफ लाइट आप एज्यूम करें, वहां से भी लाइट आगे जाए, जाना उसने ऐसे था आगे को, क्योंकि ये पेंटेड है, अभी दर्पण है, तो लाइट वापस हटेगी और कहीं आपस में जो है वो मिलेंगे, और यहां बनती है इमेज। मैं वही बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर में तो लाखों बातें हैं जो हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, मगर एग्जाम के लिए जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए? हाँ जी, दो चाहिए मिनिमम। एक इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए? दो चाहिए होती हैं, क्योंकि जहां वो टकराती हैं आपस में वहां बनती है इमेज। दो रे ऑफ लाइट चाहिए, इसलिए मैंने दो रे ही अज्यूम की है। पर आप चाहते हैं कि पिक्चर अच्छी बने तो आपको लाइट ज्यादा फेंकनी पड़ेगी। ऐसे घरों में जब शादियां कहीं होती है तो फिल्म रिकॉर्ड जब होती है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा लाइट होती है। क्यों? क्योंकि पिक्चर तो यूं भी बन जाएगी, रिकॉर्ड तो वैसे भी हो जाएगी अगर लाइट अच्छी है तो। अगर आप घर के अंदर कोई वीडियो बनाएं और घर के बाहर सनलाइट में वीडियो बनाएं, कहां वीडियो की क्लैरिटी अच्छी आती है? लाइट में। रीजन क्या है? कि पिक्चर को बनाती है कौन? वैसे लाइट बनाती है पिक्चर को। अगर लाइट कम होगी तो पिक्चर थोड़ी सी क्वालिटी में कम हो जाएगी, लाइट ज्यादा है तो। पर लाइट अगर बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो लाइट का बैलेंस रखना पड़ता है। एक अच्छा फोटोग्राफर जानता है कि मुझे किस जगह पर फोटो लेनी है, राइट। अगर बिल्कुल धूप में लेगा तो भी फोटो क्लियर नहीं आएगी। एक्सेस लाइट
भी दिक्कत क्रिएट करती है। जैसे अंडरस्टैंड करिए, जैसे हमारी आंखें है ना, वैसे क्या होता है, कैमरे का लेंस होता है, बिल्कुल वैसा ही। जैसे फोटो कैप्चर होती है हमारी आंख के ऊपर है, मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लाइट तो है ये, बट बिकॉज ऑफ आइज ये कैप्चर कर रही हैं। जैसे कैमरे के लिए उसका लेंस होता है, हमारी आंखों पे लेंस है कि नहीं है लगा हुआ, जिसके ऊपर पड़ती है लाइट्स। अब बात क्या है कि अगर बहुत कम लाइट हो तो भी आपको मैं देख नहीं पाऊंगा, और बहुत ज्यादा लाइट हो तो भी आपको मैं देख नहीं पाऊंगा। बात सही कि नहीं है? जैसे मान लो इस रूम में बहुत एक्सेस लाइट कर दी जाए, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी लाइट वो कैप्चर नहीं कर पाएगा या होल्ड नहीं। इज इट ट्रू नॉट? ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए एक्सेस लाइट और बहुत कम लाइट दोनों नहीं चाहिए, लाइट प्रॉपर चाहिए होती है। अगर लाइट कम होगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी, और ज्यादा बहुत है तब भी फोटो अच्छी नहीं आएगी। ठीक है नहीं है? तो बोलने का अर्थ क्या है कि 2 लाइट मिनिमम चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए, ये मैंने बात कही थी। अब जो हम आज, अच्छा इसको, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े और पड़ने के बाद अपना रास्ता बदल ले, हम क्या कहते हैं उसको? रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक, ये कौन सा जी लेंस है, तो कहते हैं इसको कनकेव या अवतल लेंस। जब इस पे लाइट यूं पड़ती है तो सीधी आगे नहीं जाती, ऊपर को चली जाती है, तो लाइट का अपने रास्ते से भटकना और कहीं और चले जाना, क्या कहते हैं इसको? परावर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन। और सेम अगर लाइट आप अगर यहां से फेंकेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगी, तो ये लेंस कैसा हुआ? हाँ, अवतल ये डाइवर्ज कर, डाइवर्जिंग बोलते हैं इसको, मतलब लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आप अंडरस्टैंड करो चैप्टर को, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। डाइवर्जिंग लेंस, मैं सारे नोट्स बनवाऊंगा आपसे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। अब जैसे मान लो अगर ऐसा वाला लेंस हो, तो लाइट यहां से आएगी और पड़ने के बाद अंदर की ओर आएगी, लाइट यहां से आएगी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आएगी, राइट? कहीं पर जाकर इकट्ठी हो जा रही हैं, तो कन्वर्ज बोलते हैं इसको। लाइट का इकट्ठा होना मीन्स कन्वर्ज हो जाना, तो इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी इस लेंस पे लाइट पड़ेगी तो लाइट इकट्ठी हो जाएगी, उस लेंस पे लाइट पड़ेगी, लाइट बिखर जाएगी, चारों दिशा में बिखर जाएगी। सही कि नहीं है? तो आपको कोई, देखो हम कोई 12th की साइंस नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें लंबे लंबे नोट्स बनाने हैं, हमें सिर्फ सिंपल सिंपल बातें अंडरस्टैंड करनी है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकेंगे। आपको लंबा 2 पेज नहीं भरने आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दैट इज वाई हम अप्रोच ऐसी रखेंगे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बातें डिस्कस की जाए। जैसे जी आपको बता दूं, ये लेंस कौन सा है? कनकेव। इसकी एक साइड ऐसी है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी? ऐसी होगी ना। कनकेव दोनों साइड से क्या होगा? कनकेव ही होगा ना। ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो इस साइड से भी क्या होगा? उत्तल ही होगा ना, ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेंस अपना है, कौन से वाला? अवतल मीन्स कनकेव, और ये उत्तल है मीन्स कन्वेक्स। ही बीच में है, ठीक है, और साइड पे क्या है? ये थिन है, पतला है, और ये बीच में पतला है और साइडों में क्या है? ये इनकी पहचान है। जैसे ये मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे ये वाला जो अपना लेंस है, ये लेंस जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान क्या होती है? जब भी उत्तल लेंस पे, कन्वेक्स लेंस पे लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने के बाद ऐसे आती है और कहीं जाके इकट्ठी हो जाती है। और इस केस में जब लाइट आती है तो पड़ने के बाद क्या होता है? ऊपर को ऐसे डाइवर्ज हो जाती है।
इनकी पहचान है। अब हम इस पे लाइट फेंकेंगे तो ये लाइट केंद्र की ओर ले आएगा, जैसे मैंने कहा था आपको, पहले भी आपको समझाया था मैंने। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप, सही है। अब देखिए, जिनकी नज़र कमज़ोर है शायद उनको ये डी नहीं नज़र आ रहा, दूर से नहीं नज़र आ रहा, मे भी मान लेते हैं। पर जब अब देखिए डी इनको साफ नज़र आएगा, मीन्स जो ये लाइट आ रही है, ऐसे इस लाइट का असर आपको नहीं दिख रहा है, पर इस पे पड़ने के बाद जो लाइट्स हैं इस पे पड़ी, ये अंदर की ओर आ गई और यहाँ इकट्ठी हो गई, सही कि नहीं है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी और कर देना तो ऐसे इसको ऐसे रख सकते हैं, है कि नहीं है। तो आप जरा देख सकते हैं कि इसका ये जो शीशा है काफी बड़ा है, और साइड की जो ये ब्रैकेट है, मतलब साइड एज इसकी, वो यहाँ पतले दिख रहे हैं ना आपको, पर वहां क्या दिख रहा है आपको, ये साइड वाली, तो पकड़ गए इसको यहाँ पे। एक मिनट, जैसा सेकंड, मुझे एक मिनट आता हूँ, एक मिनट आता हूँ। आप पूछें कुछ कोर्स के लिए आए पूछने के लिए? बस 2 मिनट वेट करना आप, ठीक है। जरा पकड़ना प्लीज लाइट को। यहाँ से है कि नहीं है। तो लाइट पड़ पूरी इस पे रही है ना। अब देखिए, आप को कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं लाइट फेंक रहा हूं इसके बीचों बीच में, है ना, इनकी लाइट कहाँ जा रही है, कहीं और मेरी लाइट कहीं और जा रही है। ये क्या चक्कर है, रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। यहाँ काफी सारे रेज हैं, ये इकट्ठा हो रही हैं, ये लेंस इस तरह का है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, फेंक रहा हूँ ना इसके ऊपर इस तरह से, तो ये आगे नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है। रीजन क्या है, ये रिफ्रैक्शन करता है, मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अपवर्तन करता है। तो इस पे डाली हुई लाइट अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेती है। अगेन देखते हैं, एक बात इसमें एक से आप एक मिनट बैठना यहाँ पे। एक बात क्या है कि जो भी इस पे लाइट पड़ेगी इकट्ठी हो जाएगी, क्या बोलते, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस, इकट्ठी हो जाएगी, है कि नहीं है। आइए अब, और दूसरी बात ये कि इसी सेम लेंस पे मैं लाइट जब फेंक रहा हूं वो कहीं और ही जा रही है, हटाऊं इसको। रीजन क्या है ये, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सही कि नहीं है। आइए अब बैठिए प्लीज। अब हमने कुछ बातें और अंडरस्टैंड करनी है। ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। ये साइडों से पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अब टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज आपको मैं ये पहचान करवा सकता हूँ कि बीच में मोटा है और साइड में क्या है, पतला है। तो किसी लेंस को आप ऐसे छूकर भी पहचान सकते हैं कि कन्वेक्स है या कनकेव है। अगर बीच में मोटा और साइडों में पतला है तो कौन सा हुआ, उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। और यदि साइडों में मोटा और बीच में पतला तो ये हुआ कनकेव या फिर अवतल लेंस। ये इसकी पहचान है भाई। ये तो है रिफ्रैक्शन, लाइट का अपने रास्ते से भटक जाना। अब रिफ्लेक्शन में एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माने क्या बोलते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन का सिद्धांत। तो परावर्तन का सिद्धांत होता क्या है, माने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन का सिद्धांत। तो परावर्तन का सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे मान लो ये मिरर है, क्या ये मिरर है, मिरर मीन्स एक दर्पण है। आप दर्पण के बीचों बीच एक ऐसी लाइन खींच लो, दर्पण के बीचों बीच लाइन आप खींच लो। इसे आप लिखिएगा जरूर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल लाइन। मैं काफी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जब हम साइंस पढ़ाते हैं 12th के बच्चों को या बीएससी एमएससी के बच्चों को, वो फिर डिफरेंट लेवल की है। आपको सिर्फ अपने क्लास 3 एग्जाम के लिए साइंस तैयार करनी है। जितना अननेसेसरी डूबोगे टॉपिक्स में, उलझोगे, तो हमें यहाँ मार्क्स लेने हैं, ना कि साइंटिस्ट बनना है। इज इट ट्रू और नॉट? अगर आपकी फील्ड होती एमएससी पीएचडी तो आपको मैं ढंग से समझाता। और आपकी फील्ड क्या है, सिर्फ जॉब पकड़ना, और उसके लिए क्वेश्चन का आंसर लगना जरूरी है, और वो क्वेश्चन सीधे साधे आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब इसमें क्या बोलता है ये, जैसे मान लो कोई लाइट यहां पर आ रही है कहीं से और यहां पड़ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मैंने जो किरण गिरती है और गिरने के बाद ये कहीं चली जाएगी वापस, उसके आर पार तो जा नहीं सकती है ना, उसके आर पार नहीं जा सकती है, क्योंकि ये मिरर है, दर्पण है। जिस जहां से आई है उसी तरफ हटेगी। मगर चूंकि इसका एंगल मान लो ये 30 डिग्री था, तो ये एंगल भी क्या होगा, मैंने जिस एंगल पे लाइट गिरती है शीशे पर, उसी एंगल पे लाइट वापस जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने जिस एंगल पे लाइट मिरर पे पड़ती है, उसी एंगल पे लाइट जो है बाहर की ओर। मान लो अगर अगले केस में मैं ऐसा कर दूं, ऐसे है, यहां से भेजूं, इस पर एंगल 70-75 दिख रहा है, तो क्या होगा फिर, ये और इस तरफ जाएगी, ये यहां जाएगी। आप देख पा रहे हैं, पहले यहां के और बेंट हो गई। अगर आप ये एंगल करोगे तो नेचुरली ऐसा हो जाएगा ना। पर मान लो कि अगर आप शीशा ऐसे है और ये बीच का इसका ये, और आप ऐसे लाइट डालते हो तो ऐसे ऊपर जाएगी। अगर आप सीधी डालते हो तो सीधी वापस आएगी। सही कि नहीं है? क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस एंगल पे, जिस कोण के साथ लाइट मिरर पर पड़ेगी, दर्पण पे पड़ेगी, उसी एंगल पर लाइट वापस है। लिखिएगा थोड़ा सा इसके अंदर। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जिस कोण के साथ, जिस कोण के साथ रोशनी की किरण, लाइट रे, रोशनी की किरण दर्पण पे गिरेगी, फॉल्स ऑन द मिरर, उसी कोण के साथ वह परावर्तित होगी, मीन्स रिफ्लेक्ट होगी। उसी कोण के साथ वो परावर्तित होगी, मीन्स जो इंसिडेंट एंगल है वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है जो इंसिडेंट रे होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला होता है। तो हमने ज्ञानी नहीं बनना यहां पर, एग्जाम के अकॉर्डिंग नॉलेज तैयार करनी है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब ऐसा पेपर होता है गवर्नमेंट जॉब का, जिसमें आपको सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी सबकी चाहिए। थोड़ी हिंदी भी, थोड़ी इंग्लिश भी, थोड़ा मैथ्स भी, थोड़ी रीजनिंग भी, थोड़ा जीके भी, हिमाचल जीके भी, सब मिला जुला के जिसको आता है ना, वो जॉब निकालता है। जिसका मैथ्स बहुत बढ़िया हो पर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, वो कामयाब नहीं हो सकता यहाँ पर। जिसकी साइंस बहुत फर्स्ट क्लास हो पर बाकी चीजें नहीं आती, वो भी यहाँ किसी काम का नहीं है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए एवरेज लोग जो सारी बातें थोड़ी थोड़ी जानते हो।
वो पेपर निकालते हैं। याद रखना, आपका जब एग्ज़ाम निकलने वाला है, आप पाओगे वो बच्चे एग्ज़ाम निकाल गए जिन्हें थोड़ी थोड़ी बातें सबकी पता थी, और वो रह गए जो बड़े तेज बनते थे मैथ्स की क्लास के अंदर कि सर ये आंसर, सर ये आंसर। ऐसे बंदे रह भी जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको मैथ्स बहुत आता है, उसका प्राउड फील करते हैं कि हमें वो बहुत आता है, हम कुछ कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए, है ना। सॉरी, इसकी जगह पकड़ना ना। ये है दर्पण है जी, देख पा रहे हैं आप? ऐसा ना, देखिए सीधी वापस आ रही है ना, आ रही सीधी वापस। अगर थोड़ा एंगल चेंज करें तो ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं फेंक कहीं रहा हूं, जा कहीं और रही है। ऐसे ऐसा नहीं, इस तरह से देखिए, जैसे ये कहाँ गई है, इधर है, ऊपर है। राइट, ऐसे जाएंगे तो बोलने का अर्थ क्या है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस पे जब लाइट पड़ेगी, लाइट को वापस भेजेगा, सही कि नहीं है। तो मिरर में क्वालिटी होती है लाइट को वापस भेजने की। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया। मिरर में हम अपने आप को कैसे देख पाते हैं, मिरर में हम अपने आप को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि मिरर पर लाइट पड़ती है और पड़ने के बाद वापस आती है। जैसे मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं आपको देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो लाइट आप पर पड़ रही है, आपके फेस पर पड़ने के बाद मेरी ओर आ रही है, और मेरी ओर आने के बाद मेरी आंख पर गिर रही है, और वहां बन रही है इमेज। याद रखिए, लाइट जहां जहां टकराकर वापस मेरी ओर आ रही है ना, तो उन सब की इमेज मेरे आंख में बन जाएगी। जैसे मैप है, मैप पे लाइट पड़ रही है, मैप पे पड़ने के बाद वापस इस तरफ आ रही है, तो मैं देख पा रहा हूं, सही कि नहीं है। अगर मैं इस तरफ रखूं मुंह, तो अब वहां पे जो लाइट पड़ रही है पड़ने के बाद मेरे इधर पड़ रही है आंख पर, तो मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। बात सही कि नहीं है। इसी तरीके से आप मुझे देख पा रहे हैं, पर आप खुद को नहीं देख सकते हैं। और आपको खुद को देखना है तो आप पर पड़ने वाली लाइट वापस आपकी तरफ आए। ये काम कौन कर सकता है? दर्पण या मिरर। जैसे मुझ पे जो लाइट पड़ रही है, वो पड़ने के बाद कहाँ आ रही है? आपकी तरफ, तो आप देख पा रहे हैं। मुझ पे लाइट जो पड़ रही है, वो पड़ने के बाद आपकी ओर जा रही है, मेरी ओर वापस नहीं आ रही है। पर जुगाड़ है, दर्पण लगा दिया जाए तो क्या होगा? जो लाइट मुझ पे पड़ने के बाद आपकी ओर आ रही थी, इस पे पड़ी और पड़ के उसने मेरी तरफ ही ले आया। तो मेरी बॉडी पर पड़ रही लाइट्स बनाती है इमेज। अगर मेरी बॉडी पर पड़ने वाली लाइट्स वापस मेरी ओर आ जाए, तो मैं खुद को देख सकता हूं, जैसे आप देख सकते हैं अपने आप को। तो नेचुरली अंडरस्टैंड की जाए, एक बेसिक बात है, वो ये है कि दर्पण जो है लाइट को वापस भेज देते हैं। और फिर मैंने कहा था कि दर्पण जो है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? अवतल और उत्तल, राइट। दो तरह के दर्पण होते हैं। उन दोनों दर्पण में कुछ खास बात है, ये हमने कल डिस्कस किया था। मैंने बात की थी कि इमेज इमेज बनती रियल, इमेजिनरी, या फिर सीधी या उल्टी। दो तरह की इमेज की मैंने बात की थी। तो आपको अभी मैंने जो कल बातें कही थी, ऑलमोस्ट मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं जान पाए ना, तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल है तैयार करना। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मैंने कल भी कोशिश की थी आपको बताने की, भाई जैसे ये आपके पास कौन सा दर्पण है? अवतल मीस कनकेव। मान लो एक आदमी यहां जैसे खड़ा है, सपोज दैट,
अब इसमें भी काफ़ी डिटेल है कि वो सेंटर से आगे है कि सेंटर से पीछे है, फिलहाल वो छोड़ दीजिए फिलहाल आप। अब इसका ये पॉइंट है, यहाँ से लाइट आगे जाएगी और ये पॉइंट है, यहाँ से लाइट आगे जाएगी। ये जो बीच में पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोल। पोल पे जब लाइट पड़ती है लाइट सीधी वापस आती है। वैसे भी देखिए आपको ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल समतल नहीं दिख रहा, समतल यहाँ वाला। कोई भी गोलाकार दर्पण होगा उसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल सीधा। तो सीधा दर्पण कभी भी लाइट को बेंड नहीं करता। तो इन पॉइंट पर लाइट बेंड ही नहीं होती। लाइट बेंड होती जहां पे कर्व मिलता है उसको, यहां इसके ऊपर बेंड होगी, इसके ऊपर बेंड होगी। तो यहां पर जो लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद वापस जो है वो आ जाएगी। सही कि नहीं है? तो इसके पैरों से जो लाइट गिरी वो उसके पैरों की तरफ वापस आई। मींस ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा है तो शीशे में उसे आदमी दिखेगा या ये खुद को देख सकेगा, पर इसके सर से निकली जो लाइट है पड़ने के बाद नीचे को आएगी, है कि नहीं? पड़ने के बाद नीचे को आएगी। और तो यहां जैसे अब ये आदमी खुद को इस शीशे में देख रहा है और ये क्या पाएगा, ये रे सर वाली रे कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है ना। इसका सर नीचे बन गया, पैर इसके उल्टी बनी इमेज। ये बात मैंने कल भी समझाई थी आपको कि ये वो दर्पण है जहां पे इमेज बनती है उल्टी, उल्टी इमेज बनती है। और दूसरा दर्पण क्या था हमारे पास, कौन सा था? ये वाला, है ना। और यहां पे भी सेंटर से एक लाइन खींच लो, इसको बोलते हैं पोल यहां पर, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। पर मैं इतना नहीं बोलना चाह रहा हूं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड है वही बात पढ़नी है। यहां एक आदमी अगेन खड़ा है, जो उसके हाथ उसके पैर, यहां से लाइट गिरी, गिरने के बाद कहां आएगी, ऊपर की ओर। यहां जो लाइट गिरी वो गिरने का सीधी वापस आएगी ना, क्योंकि इस पॉइंट पे लाइट बेंड नहीं होती। सही कि नहीं है? तो उसके पैर की इमेज यही बनेगी, पर उसके सर की इमेज मिस फैल गया थोड़ा सा इमेज उसके, तो उसका सर बनेगा कुछ यहां जैसे, उसके हाथ बड़े हो जाएंगे, उसके पैर भी बड़े हो जाएंगे। एक आदमी खुद को देखेगा इसके अंदर तो वो, तो इस मिरर में देखने से फायदा क्या है कि आप अपने बॉडी के जो पार्ट है इनको थोड़ा सा डिटेलिंग में देख सकते हैं। इसमें डिटेलिंग में, फॉर एग्जांपल अगर दाढ़ी बनानी हो, शेव करना हो, है ना, ऐसे में लेंगे तो पूरा एंगल नहीं आता इनसे। जैसे आप लोग कुछ लोग शेव करते हैं या इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते समय पे भी, अगर आप ऐसा दर्पण, ये प्लेन है, 50 रुपए का है, सस्ता वाला दर्पण है ये, तो इसमें आपको पूरा साइड का नजर नहीं आता है ना, रो के नहीं है। अगर ये दर्पण आप यूज़ करेंगे तो पूरे एंगल दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सारा दिखाता है। तो शेव करते समय पे कोई बाल अगर रह गया है उसका जायजा कहाँ से मिलेगा, इस दर्पण से। तो शेविंग के लिए जो दर्पण यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले। ट्रुथ है कि नहीं है? क्योंकि ये किसी बॉडी पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा एंगल मिलता है उसके अंदर। रुके नहीं, इस दर्पण के अंदर इवन गाड़ियों में जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, ये वाले दर्पण होते हैं। इमेज को बड़ा कर देते हैं, वाइडर एंगल, तो वाइडर एंगल कैसे देता है एंगल आपको, वाइडर, आप पूरा देख सकते हैं इसके अंदर, मगर इसमें ऐसा आपको नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई अच्छे जो मिरर होंगे शेविंग के लिए वो कैसे वाले होंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है नहीं है? तो यहाँ इमेज कैसी बनी, सीधी, यहाँ बनी इमेज उल्टी। ठीक है जी। दूसरी बात, इमेज का यहाँ पे रियल है
और यहाँ पे इमेज क्या है, इमेजिनरी, माने काल्पनिक। कारण क्या है? कारण ये कि इमेज कैसे बनती है, लाइट रेज के आपस में टकराने से। आप देख पा रहे यहां पे लाइट रे आपस में सही में क्या है, टकराई है। पर इस केस में लाइट रे आपस में, जो लाइट इधर से इधर आई है वो यहां आई है, और दूसरी एक्चुअली एक यहां आ रही हो, एक वहां जा रही हो, तो कभी कहीं उनका आपस में मिलन होगा? कभी नहीं होगा। तो जब लाइट रेज आपस में मिल नहीं रही है तो इमेज कैसी बनेगी फिर? काल्पनिक, माने इमेजिनरी या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। सही कि नहीं है? तो एक बात आप जान जाओ कि इमेज दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। अगर लाइट रेज रियल में मिल जाए तो रियल, और नहीं मिले तो इमेजिनरी और वर्चुअल। आप लोग शायद जादू टोने में विश्वास नहीं करते हैं। कोई आप में से जो करता है विश्वास कि अगर कोई कर दे तो बैंड बजाती है बंदे की? मानते हैं आप ऐसा? मानते हैं? जैसे आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आपके अगेंस्ट प्लॉट कर सकता है कोई आपका पड़ोसी, और आपको कुछ मिठाई खिला देगा, पकौड़े खिला देगा, और फिर आप काम से गए। ऐसा, हाँ जी, ऐसा कई लोग मानते हैं। मगर सवाल ये है कि कई हद तक कई लोगों को ऐसा कर दिया जाता है कि उनको भूत प्रेत सामने नजर आते हैं। भूत प्रेत सामने नजर आते हैं। इतना भयानक जादू टोना, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राइट? ये हमारे दिमाग का भ्रम है कि हम पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमें रोकना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारी लो थिंकिंग है। ये कि हमारे पीछे हम कौन है? वो द हेल वी आर। अगर ऐसा ही तो कांग्रेस पार्टी वाले खिला दे मोदी को लड्डू एक। मोदी के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या है। जिस दिन मोदी नहीं होगा कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है। तो अगर ऐसे ही जुगाड़ हो तो किसी जलसे में बुलाओ मोदी को, थोड़ा सा उनको बोलो कि ये मिठाई प्लीज, बस। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर हमारी थिंकिंग कमज़ोर है, इसलिए हम बोलते किसी ने हमें कर रखा है। ये थिंकिंग का मामला है। दूसरी बात क्या है, तो जो लोगों को चीज़ें नज़र आती हैं वो ड्रामा कर रहे हैं क्या? जो लोग बेचारे मंदिरों में घूम रहे हैं, चेले के पास जा रहे हैं कि कुछ उतारो हमारा, हमें ये कर रखा है, वो ड्रामा तो नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? अगर किसी के दिमाग पर कोई बात हावी हो जाए कि मुझे कुछ किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र आ सकती हैं जबकि वो सामने है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिन कहा भी था कि मेरे गांव में एक दादी थी, उनकी एज कोई 90+ है, और उनको रात को भूत नज़र आता है। ये मैंने कहानी सुनाई थी। और इस हद तक आता है कि रात को उनको सोई होती हूँ, उठाता है उनको लात मार के उनके बेड के ऊपर। ठीक है, उनको उठाता है, बेड को हिलाता है ऐसे ऐसे, नींद से उनको जगाता है, और वो उनको डांटती हैं कुछ क्या या बोलती हैं भगवान जाने, मगर वो उनके सामने होता है। तो जब आज से कई साल पहले की बात है, जब लोगों ने कहा कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है तो कुछ इलाज किया जाए, क्योंकि वो अपने घर में बैठ नहीं पा रही थी। तो किसी बावरे चेले ने कहा कि आपके घर में किसी ने कर रखा है, आप वहां मत रहो। अपना घर में वो नहीं सो रही, किसी और पड़ोसी घर में सो रही, तो वहां वो भूत नहीं आ रहा है। दिमाग का साइको सारा है। फिर किसी चेले को बुलाया गया कहीं दूर से, जम्मू से, बड़ा ही कोई परफेक्ट चेला, वो बुलाया गया वहां से, और कंट्रीब्यूशन किया गया कि सभी गांव के कंट्रीब्यूशन करिए और उनको ऐसा करते हैं। वो चेला आया वहां से, और उसने कुछ बकरे मंगवाए, फिर ये देसी मुर्गे मंगवाए। देखिए जुगाड़, देखिए उसका, उसने मंगवाए और उनकी बलि दिलवाई। उसने बलि दिलवाई, वो ले गया सारे मुर्गे और वो ले गया अपने साथ, बलि दिलवाई। उसने कहा कि भूत भाग गया। क्या नौटंकी, मैं तो नहीं था वहां पर, कहते भूत भाग गया। और उसके बाद सच में भूत नहीं आया। तो सबने कहा कि यार ये है बंदा, अब बात है इसकी, तो इलाज कर दिया बंदा आकर वो। पर जब उससे पहले मैंने एक बार उनसे कहा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि भूत आता है कोट पहनकर, और गद्दी वाला कोट पहनकर, और वो मुझे परेशान करता है और रात को जगाता है और धक्का मारता है, और बाद में बीड़ी पी रहा होता है वहां बैठकर। अभी कोई चक्कर था इसमें। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं देखूं वो चीज़,
तो मैं उनके घर में और मेरे दोस्त हम गए, और उनके घर वालों ने कहा भी 12 बजे आवाज़ें आती हैं अंदर से और फिर ये चलाती हैं और ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने कहा दरवाज़ा खुला रखो। दरवाज़ा खुला था। वो 12:30 पौने चिल्लाई अंदर से कि यहाँ से भाग जा, यहाँ से ये कर ले वो कर ले। हम अंदर गए, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ दिख नहीं रहा है, और वो डांट रही किसी को, कुछ नहीं सामने। और मैं बोल रहा हूँ कि कौन है, कहाँ है? तो वो कह रहे हैं ये जो सामने बैठा हुआ है, भगाओ इसको। के चक्कर कोई सामने तो है नहीं। हम हंस भी रहे हैं बीच में, कौन है? एक्चुअली वो आधी नींद में उठी थी, उसे एक भयंकर सपना आया हुआ है, और वो उनका एक सबकॉन्शियस माइंड उन रोज तंग कर रहा है। उनको नजर आ रहा है, हमें दिख नहीं रहा कहीं पे भी। जब उनके माइंड को विश्वास हो गया कि भूत भाग गया है, अब भूत नहीं आ रहा था, तो सारा खेल किसका है? दिमाग का। तो मैंने कहा ना वर्चुअल इमेज, मैंने काल्पनिक इमेज। दिमाग चाहे तो कोई भी चीज हमारे सामने हमें नजर आ सकती है, जबकि वो है ही नहीं। कहीं को दिखे हैं भगवान सामने सामने, और कहीं को भूत दिखे हैं सामने सामने, जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ट्रू कि नहीं है? आप में से कई लोग नींद में जाग कर कहीं चले, नींद में उठने की आदत है आप लोगों को, अच्छी बात है, पर मुझे थी। एक बार मैं बचपन में कोई कौन सी क्लास में था, और 7वीं 8वीं क्लास में था, तो हमारा माहौल था कि गांव में ना गर्मी में बाहर सोना है। तो एक दिन हम लोग 4-5 दोस्त सोए हुए थे, गप्पे लग रही हैं खुले आसमान के नीचे, और मैं उठ गया रात को, और चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और कह रहा हूँ उन सबको कि चलो यहाँ से। सुबह जब मैं उठा, लोगों ने उनको कहा कि तू रात को जागा हुआ था और ऐसी बातें बोल। मैं क्या तो बात मत कर यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर मैं जागूं मेरे को नहीं मालूम होएगा। पर जब मैंने डीपर थिंकिंग दी तो मुझे मालूम चला कि मुझे इतना सा याद था कि मैं रात को दोबारा सोया हूं। जैसे आप सोते हैं, जैसे बेड के ऊपर जैसे लेटते हैं, वो थोड़ी सी मेमोरी थी दिमाग में कि दोबारा मैं कहा अगर मैं दोबारा सोया तो उठा क्यों था मैं? ये पता नहीं कि क्यों उठा था। तो उनकी बात सच निकली कि सच में उठा था मैं। तब से मैं बाहर नहीं सोया। और कई बार गांव के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो निकल पड़ते हैं रात को आधी नींद में, लेकिन खड़ के पास पहुंच गए और अंधेरे में, अरे कहाँ पहुंच गए। ऐसा पॉसिबल है। अगर दिमाग चाहे तो इट कैन डू एनीथिंग, विच मीन्स अगर चीज़ें सामने नहीं भी हैं तो भी दिख सकती हैं। कई बार मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो लोगों से बातें कर रहे होते हैं। आप कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाओ तो लोग वहाँ बात कर, दीवारों से बात कर रहे होते हैं कि साले तेरे को मैं ठीक कर दूंगा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं वो लोग। इवन दारू पीकर भी कई लोग लड़ पड़ते हैं ऐसे दीवार के साथ तेरी, और खुद गिर जाएंगे फिर, है कि नहीं है? तो उनको क्या दिख रहा है? एक शराबी जो बिल्कुल मतलब धुत है, वो पेड़ों से बातें कर रहा है, वो पत्थरों से बातें कर रहा है, दरवाजे से बातें कर रहा है, और दरवाजे कुंडी से लगा कि किसी ने गर्दन पकड़ी है मैंने, सारे तेरे को मैं, और घर के बर्तन तोड़ दे रहे हैं अंदर आकर। तो ये सारा खेल कैसा है? दिमाग का। अगर दिमाग चाहे तो हमें कुछ भी दिख सकता है, नजर आ सकता है, सारा खेल दिमाग का है। तो वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? हमारा माइंड क्रिएट करता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैं जो डिस्कशन करूंगा वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा आपको, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आए तो आपके पास एक सफिशिएंट आइडिया हो। चलिए बाकी बातें कल डिस्कस करते हैं इस बारे में। कल आपको मैं दिखाऊंगा कन्वेक्स लेंस।